पैरासाइट्स है भाई. There is some kind of individuals who always depend to the others and always try to absorb all the nutrients, right? So they can call it as a parasites, right? The universe, there are two kinds of living things present on it. First one is a green plants and another one is an animals. बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जो सिंपली आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने का मतलब है कि ये चैप्टर से हमारा 6 to 8 मार्क्स कहीं नहीं गया, आपको पकड़ना ही पकड़ना है इसको. दैट्स वाई वन सिंगल इज ऑल्सो हैविंग अ लाइफ, राइट? प्रकृति का कितना सुंदर स्वरूप है जिसमें एक सिंपल सा सेल भी पूरी की पूरी फंक्शंस परफॉर्म करता है लाइफ प्रोसेस का. एनर्जी, दिस ऑल चैप्टर इज गोइंग टू बी मूव ओनली ऑन वन बेसिक कॉन्सेप्ट इज एनर्जी. एनर्जी को पकड़ के रखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट. तो फोटोसिंथेसिस के लिए सारी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन प्लांट के लिए पूरी दुनिया यूनिवर्स दौड़े जा रही है, एफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया ही था कि ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है प्लांट्स. जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे. इन दिस चैप्टर सिंपली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इट इज हैविंग लाइफ एंड द प्रोसेस, राइट? फॉर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सिंपल सा समझिए. फर्स्ट वन जिसे हमने लाइफ को दिखाया और दूसरा प्रोसेस को दिखाया, राइट? सो ये दो वर्ड से मिलके बना लाइफ एंड प्रोसेस. एंड सिंपली आप जानते हैं, समझते भी हैं कि लाइफ केवल इस पृथ्वी पर दो चीजों पे देखने को मिलेगा. पहला है हमारे ग्रीन प्लांट्स में, और दूसरा इस पूरे यूनिवर्स में ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो भी दिखेगा सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही ग्रुप में डिफाइन करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं एनिमल्स. दैट मीन्स on the universe there are two kinds of living things present on it. First one is a green plants and another one is an animals. After this green plants we can conclude as an animals from a small microbes to the big well which is present on the universe, and the ocean has a very large, one of the largest animals on the earth. इस पृथ्वी पर दो ही चीज हैं जिसको हम लिविंग के फॉर्म में देखते हैं. एक है हमारा ग्रीन प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन, लाइफ हैज बीन परफॉर्म ओनली इन अ टू वंस, राइट? तो दो चीजों को अगर आप सिंपली आप डिफाइन करिए तो लाइफ केवल हमारे और केवल किसी में है, तो वो है किस में? लिविंग थिंग्स में. और लिविंग थिंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हमारा दूसरा प्रोसेस होगा जो कि प्लांट्स के फॉर्म में होगा, और दूसरा जो हमारा पार्ट होंगे जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे एनिमल्स के फॉर्म में. सिंपली, सो लिविंग थिंग्स कैन बी डिवाइडेड into the only two kinds of individuals which is present on the universe. One is in a green plants and another one and the animals, right? So life only present in which kind of process, which kind of particular individuals of the living beings? Only in green plants as well as animals. Another kinds of individuals is also present in the group of non-living things. The kinds of individuals which are performing as a living things we can call as a living things. We are having a different kinds of processes which is going to be performed, right? So simple concept, एक लाइफ को आप देख रहे हो, लाइफ प्रोसेस को देख रहे हो, तो लाइफ प्रोसेस इस इंडिविजुअल्स पे केवल दो ही चीजों में देखने को मिलेगा. एक प्लांट्स है और दूसरा हमारा एनिमल्स है. वैसे इस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हमारे पास कुछ तरह का परफॉर्मेंस नहीं है जो प्रोसेस को डिफाइन करेगा. सिंपली समझिए, इस पृथ्वी पे दो ही तरह की चीज है, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है. कुछ एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो
किसी भी तरह आप आइडेंटिफाई कर लोगे इंडिविजुअल्स को कि ये लिविंग है, और दूसरा एक अलग तरह का इंडिविजुअल है जो परफॉर्म नहीं करेगा कुछ एक ऐसे फंक्शंस जिसको हम लाइफ प्रोसेसेस के फॉर्म में देखेंगे इस चैप्टर में, जिसे आप इजीली क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे आपके इन सराउंडिंग्स में कुछ एक ऐसे फंक्शंस हो रहे होंगे जो कोई भी आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि देयर इज अ समथिंग काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, या ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट। सो इसी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में जिसे हम लोग वन बाय वन तरीके से समझेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में पढ़ने की हमको क्या जरूरत पड़ गई, इसका भी एक कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस चैप्टर से किसी भी हाल में बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जो सिंपली आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने का मतलब है कि ये चैप्टर से हमारा 6 to 8 मार्क्स कहीं नहीं गया, आपको पकड़ना ही पकड़ना है इसको, इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए वन बाय वन, as a bookish as well as different kinds of things, right? Suppose that we are going to start from the very beginning, the process, life process, right? So there is two kinds of things. Life process is a kind of process which is performed all living beings. Which kind of things? All living organisms perform what? Basic functions. आप लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, क्लास 9th में, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑलवेज हैविंग अ बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस is a kind of functions which is a very much required for any kinds of living organism to being alive. Simple concept. The concept is very simple are there. Any kinds of living things always try to perform some kind of basic functions to being alive. This kind of process, and this process we can conclude as life processes. Suppose that one single cell, एक सिंगल सेल भी हर तरह का फंक्शंस करेगा। क्या फंक्शंस करता है? सिंपली कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिशंस करता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इस प्रोसेस को समझने के लिए आप सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों समझिए, किसी भी इंडिविजुअल्स को इस पृथ्वी पर जीने के लिए इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, ये चाहिए क्या इसको? एनर्जी। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं होता सर जी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो तरह के इंडिविजुअल्स हैं इस पृथ्वी पे जो लिविंग परफॉर्म करते हैं, एक है ग्रीन प्लांट्स और दूसरा है हमारा एनिमल्स। और इन दोनों को लाइफ प्रोसेस करने के लिए क्या करना है? बेसिक फंक्शंस करना है। क्या होता है बेसिक फंक्शंस? बेसिक फंक्शंस वही फंक्शंस है जो एक्टिविटी, जो फंक्शंस करने के बाद कोई भी इंडिविजुअल्स या तो लिविंग दिखेगा या तो नॉन लिविंग दिखेगा। तो लिविंग थिंग्स क्या परफॉर्म करेंगे? न्यूट्रिशंस करेंगे। न्यूट्रिशंस क्या है? एक तरह का प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेसेस है, जिसमें फूड के द्वारा जितने भी न्यूट्रिशंस, एनर्जी कम्स फ्रॉम वेयर? एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। फूड के अंदर क्या ऐसा चीज होती है जिसके कारण आपको एनर्जी मिलती है? बिकॉज फूड के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हमारे को, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक अलग तरह का प्रोसेस जो होगा जिसको हम लोग कहेंगे क्या? रेस्पिरेशंस। फूड इज गोइंग टू बी टेकिंग इनसाइड द बॉडी, इन द केमिकल रिएक्शंस इज गोइंग टू स्टार्ट एंड ट्राई टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इन द सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एटीपी, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में पढ़ते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, राइट? क्या है ये? सिंपल सा एक तरह का
करेंसी ऑफ एनर्जी है। करेंसी ऑफ एनर्जी सर क्या होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग जानते हैं कि रुपीस इज द करेंसी ऑफ मनी। सेम थिंग inside our body, all the life processes surrounding for performing of which one? Energy. And energy comes from where? Energy comes from the food. Food is going to be taking inside the body, and inside the body another kind of process that is called respiration is going to take place, where this glucose in the form of utilized in the body and making chemical reactions through the process break down this glucose and produce carbon dioxide, water and lots of energy in the form of ATP to perform the all kinds of basic functions, right? In this, इसी संदर्भ में another process है transportations, because transportations energy को चारों तरफ बॉडी में हार्ट के द्वारा, जैसे ह्यूमन एक एग्जांपल आप ले लो कि इस एनर्जी को हमें हर जगह भेजना है, क्योंकि हर एक चीज हमारे बॉडी की ऑर्गन किससे बनी है? सिंपली सेल से बनी है, और हर एक सेल पूरी की पूरी एक पूरी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है। दैट मीन्स अ सिंगल सेल is also kind of perform all kinds of basic functions just like as a human can do. One single cell is also act as all kinds of performance as a basic functions just like a whole kinds of body as a system can do. That's why one single is also having a life, right? प्रकृति का कितना सुंदर स्वरूप है जिसमें एक सिंपल सा सेल भी पूरी की पूरी फंक्शंस परफॉर्म करता है लाइफ प्रोसेस का, और इन सबको मिला के ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू से मिलके ये पूरा बॉडी बना। जैसे कि हम जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके पूरी ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन ये फंक्शंस परफॉर्म हो रही है कहाँ? हर एक बॉडी के पर्टिकुलर सेल के थ्रू। इस प्रकृति का इतना सुंदर स्वरूप देखिए, जहां इस एनर्जी को हमने प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिशंस किया, न्यूट्रिशंस के बाद रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस किया, और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्रांसपोर्टेशन से थ्रू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम इन आवर बॉडी, from heart to each part of the cells, and each part of the cells perform all kinds of processes of life. In this process, as a making a new kinds of energy, there are lots of waste material is also going to be produced, which is going to be released in the form of excretions. That means the kind of process where waste material is going to be removed from your body. That process is called excretions, right? So as a bookist, we are going to be understand the concept where different kinds of definitions we are going to be done. So all kinds of living organisms always try to perform basic functions which are very, very essentials for the survival of maintenance of earth. बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी प्रोसेस के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं करेगा। तो सिंपली आप कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ, बेसिक फंक्शंस वो एक फंक्शंस हैं जिसके करने से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को लिविंग शो करता है। द लाइफ प्रोसेस is a kind of process where any kinds of living organism always try to perform some kind of basic functions in the form of nutrition, in the form of respiration, in the form of transpiration, excretion, and so on for being alive. That process, that kind of processes we can conclude it as a life processes. सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, हर एक लिविंग थिंग्स को वो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं। वो न्यूट्रिशंस के फॉर्म में है, वो रेस्पिरेशंस के फॉर्म में है, वो ट्रांसपोर्टेशंस के फॉर्म में है,
वो एक्सक्रीशंस के फॉर्म में है, जिसके कारण कोई भी इंडिविजुअल्स लिविंग शो करे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, राइट? यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू बी डन इन दिस प्रोसेस। आप समझिए कैसे करेंगे। एनर्जी के लिए हमारे पास सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही है, फूड। हम लोग एज ए एग्जाम्पल आप ले लो अपने आप को, जैसे एज ए स्टूडेंट हम हैं, आप भी हैं, आप सीख रहे हैं। हमको ये सारी परफॉर्मेंस करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का एक ही स्वरूप है, एक ही रूप है, हमें मिलेगा बाहर से। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी अपने आप नहीं बना रहे, और एनर्जी का हमारा सोर्स एज अ लिविंग बींग्स, एज अ ह्यूमन है, वो है हमारा फूड, राइट? सो फूड हम दोनों को चाहिए, क्योंकि लिविंग थिंग्स तो दो हैं, एक प्लांट है और दूसरा हमारा एनिमल्स है। तो प्लांट का एनर्जी का तरीका, प्रोड्यूस करने का तरीका, क्योंकि उसको भी लिविंग थिंग्स शो करना है, उसको भी लाइफ प्रोसेसेस करनी है, उसके लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशंस उसका अलग है। ह्यूमन को अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशंस फूड का अलग है। इसी बेसिस पे एनसीईआरटी ने एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट दिया कि आप कम से कम न्यूट्रिशंस को समझिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक जो कि आप देख रहे हो एज अ क्या है, न्यूट्रिशंस, राइट? सो न्यूट्रिशंस जो कि हम लोगों ने शुरू में ही कहा था, एनर्जी चाहिए। क्या होता है न्यूट्रिशंस? सिंपली अंडरस्टैंड कर लो। न्यूट्रिशंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन व्हाट? टेक इन फूड। टेक इन फूड। फूड ह्यूमन एज वेल एज प्लांट्स, दोनों की बात हो रही है। हमको डिपेंड रहना है दोनों चीजों पे। फूड का सोर्स है न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स भाई कहां मिलेगा? या तो हमारा लिविंग थिंग्स प्लांट है, या तो एनिमल्स है। तो हम तो दोनों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम ह्यूमन के लिए हमारा फूड ऑफ सोर्स क्या है? प्लांट्स का प्रोडक्ट भी है या एनिमल्स का भी प्रोडक्ट है। तो फूड के अंदर जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो न्यूट्रिशंस कैन बी डिफाइंड द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन द फूड and convert, please understand here, convert into which part? Energy. This all chapter is going to be moved only on one basic concept is energy. Energy को पकड़ के रखना है, simple concept. And other vital nutrients, please understand there is a nutrients are there. Plants के लिए अलग nutrients चाहिए, animals के लिए अलग nutrients चाहिए, और इसमें भी परसेंटेज वाइज है, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर देयर। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ in our body to for making the some kind of processes. Macronutrients are very important for any kinds of living organisms which are needed a very large amount of them. Suppose that plant के nutrients के लिए एनपीके का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फर्टिलाइजर का सिंपल कॉन्सेप्ट सुनते हो, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये क्या है? इसके लिए हमको चाहिए, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। उसी तरह हमारे बॉडी में भी कुछ ना कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम हमारे बॉडी को भी जरूरत होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो फूड के अंदर क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को और डिफाइन करते हैं बड़ा रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। दिस काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरीवन, to our body, to maintaining a such kind of things. Another thing is also there, so we can conclude in a micro as well as those kind of part which are very important to our body, that is called as macronutrients, carbohydrate, protein as well as fat, right? These are the macronutrients which is going to be performed to all kinds of life processes. So food, nutritions
न्यूट्रिशंस हमको कहाँ से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है। फूड एनर्जी देती है, एनर्जी कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है, विच इज नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड देयर functions. Without this functioning, without energy, the functioning is going to be not possible. So nutrition is a very, very important to everyone, right? Every living organism requires nutrients, perform various functions, and to grow. Nutrients are essentials for maintaining health and supporting life in this process, right? So first concept is, firstly got it, the energy. Energy, when we got it, we are going to able to perform life processes, right? And we know about that concept, life processes, the kind of processes where we can perform all kinds of basic functions. Suppose that, so on the basis, जैसा आप जानते हो, जैसा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बेस पे हम लोग इस जो लिविंग बींग्स हैं उसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, क्योंकि दो ही तरीके था हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स. सो प्लांट्स का तरीका, फूड का कंज्यूम करने का, बनाने का, दोनों अलग है, ह्यूमन का अलग है. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बेस पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट वन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. सिंपल कॉन्सेप्ट देखो बना हुआ है, एक वर्ड है यहां पे ऑटो. ऑटो का मतलब ही होता है क्या? सेल्फ, यानी कि जो खुद से बनाए, अपना फूड जो खुद से बनाए. ट्रॉपिक, ट्रॉप मीन्स नॉरिशमेंट, ट्रॉप मीन्स नॉरिशमेंट, राइट? दैट मीन्स द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ लिविंग बींग्स who are able to make their food by own self. We can call it, we can conclude it in the group of what? In the group of autotropic mode of nutrition. Are you getting me? Nutritions को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को ऑटोट्रोपिक और दूसरे को हेटेरोट्रोपिक. सो ऑटोट्रोपिक को हम लोग ऐसे ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के रूप में जान रहे हैं जो अपना खाना खुद से बना देता है. जो इंडिविजुअल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which are able to make their own food by itself, that will we going to be conclude in the group of autotropic mode of nutritions. Here having a already written the kind of example, having a green plants. Please understand here, I am not going to say here all kinds of plants are belonging to the in a group of autotropic mode of nutritions. We are going to be define in the group of only those kind of plants which are present in green, right? That's why CBSE has been going to ask why human are not having a autotropic mode of nutritions. क्या human ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हो सकते हैं या क्यों नहीं होते हैं? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस हम कर सकते हैं तब जब हमारे पास एक पिगमेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोरोफिल. जिसके कारण ये क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है. कैसा है? ग्रीन पिगमेंट, जो कि कहां से आया? क्लोरोप्लास्ट से आया. हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट काम करती है, जो आप देखोगे आगे फोटोसिंथेसिस में कि कैसे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए ग्रीन पिगमेंट क्या करती है? एब्जॉर्प्शंस ऑफ सनलाइट. That is a very, very important question. Sometime has been asked such kind of questions like what is the functions of chlorophyll? So functions of chlorophyll is simple concept are there. That is functions of chlorophyll is what? Absorptions of sunlight. Very simple concept, that is called as
absorptions of sunlight. Are you understand the concept? Sunlight, please understand the concept here. Sunlight है, that is the sunlight means what? The multiple ultimate source of what? Energy. एंड मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरे चैप्टर में इस पॉइंट को कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही घूम रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे? एनर्जी के बेस पे। क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगा तो कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, और परफॉर्मेंस नहीं होगा जिसे हम लोग लाइफ प्रोसेस करते हैं, और लाइफ प्रोसेस करने का सोर्स एक ही है, फूड। और फूड के बेस पे ही तो हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक हो गया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सो heterotropic mode of nutrition, those kind of individuals who are not able to make their own food by self. Simple concept. Here they can make their food by own self. Here not able to make food by self, right? So they are depend, simple sa concept are there. They depends to others. Others? What kind of others are there? कौन सा others है? कहां से एनर्जी मिलेगी मुझे? क्योंकि others का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही समझिए, यहां भूलने की कोई जरूरत नहीं है। others में लिविंग थिंग्स तो एक ही है, एक हमारा ग्रीन प्लांट्स और दूसरा हमारा क्या है? एनिमल्स, राइट। दो ही तो है। दैट मीन्स केवल हम किस पे जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही चीजें हैं हमारे पास। डिपेंड्स ऑफ अदर्स में सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, एक प्लांट्स है और दूसरा क्या है? एनिमल्स है। हर एक प्लांट्स का प्रोडक्ट भी आप कंज्यूम करके एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, चाहे वो लीव्स हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे रूट्स हो। आपने देखा दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल डोनर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? प्लांट्स, राइट। पूरी जिंदगी में सब कुछ दे देगा, ये सबको कंज्यूम करो, पूरी यूनिवर्स को दे रहा है फ्री का, ऑक्सीजन दे रहा है, फूड दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, एयर दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बचा रहा है, क्या नहीं बचा रहा है? क्लीन ओजोन डिप्लीशंस को रोक रहा है। एवरीथिंग हैज बीन, पूरी की पूरी दुनिया का समस्या का समाधान भी अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ यही है, एफॉरेस्टेशन, राइट। चलिए उसको आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा इस कॉन्सेप्ट में केवल एनिमल्स, राइट। सो दोज काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर डिपेंडेंट टू द अनदर वन in the group of plants as well as animals to consuming as a food, we are going to be conclude in the group of heterotropic, where another kinds of understand the concept. Apart from the green plants, these all are all the living animals, from microbes to the blue whale, which has been going to started at the very sharp one, right? These all are grouped in a group of heterotrophs, right? Those kind of individuals which are not able to make their own food, we can conclude in the group of heterotropic mode of nutrition, right? So in their animals, different kinds of mechanism are there. Body language, body is made by the different kinds of way. So consumptions of food is also having a different. On the basis of this one, these heterotrophs in a major groups we can classify it into the three types. First one is saprophytic mode of nutrition, right? Saprophytics, those kind of individuals which are going to be developed and make their own food, nourishment, they take the nutrients from death and decay materials, right? Suppose that some kind of individual, some kind of plants is also going to be present in here. Please understand here, fungi as well as yeast. It is in the group of what? Fungi is a plant are there, but is what is going to be lacking? Because they are not having a chlorophyll are there. There is not having a chloroplast present on it. So we are going to be in a group of fungus, right? Fungi. Fungi, if you understand the concept, जान रहे हो, याद है, class 8 में चले जाओ. We have been already discussed
the one topic that is called as microorganism friend and foe. There is a 5 kind of classification are there. 5 तरह से बांटा गया उसको. Bacteria, virus, fungus, algae and protozoans. These 5 kinds of major microorganisms are present there, and we can conclude all kinds of individuals of microorganisms in our universe, right? So fungus एक इस तरह का प्लांट है जो क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल है नहीं तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और ये ग्रुप में से हट गया, जिसको हम लोगों ने कह दिया क्या, क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है. और ये क्या करेगा, ये डेथ एंड डीके मटेरियल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां से उसको क्या करेंगे, कीमो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को अपना ग्रोथ के रूप में जाएंगे. ईस्ट भी हमारा एक तरह का है जो फर्मेंटेशंस में हेल्प करता है. डो वगैरह बनाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है इसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, केक बनाते हैं, फर्मेंटेशंस का काम करते हैं, लीकर बनाने में काम आता है, मेडिसिन्स के लिए भी यूज करते हैं. तो ये हमारा ग्रुप हो जाएगा एक ऐसा हेटेरोट्रॉप्स जो प्लांट न हो करके प्लांट की तरह भी है, और लेकिन वो खाना खुद से नहीं बना रहा है, डिपेंडेंट है किसी और पे. इसलिए हमने इस ग्रुप में रख दिया किसमें, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. अनदर को हमने बांट दिया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. पैरासाइट्स है भाई. There is some kind of individuals who always depend to the others and always try to absorb all the nutrients, right? So they can call it as a parasites, right? Parasites may be in a 2 groups, maybe in the form of both are there, in a plants as well as animals, दोनों में पाए जाएंगे. तो parasitics देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कसकटा. कसकटा को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हो, अमरबेल. दैट इज अ काइंड ऑफ प्लांट. लेकिन वो क्या करेगा, अपने एक बड़े प्लांट के सहारे क्रीपर्स की तरह ऐसे पकड़ के चलेंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को एब्जॉर्ब कर लेंगे. दैट मीन्स वो खाना कुछ नहीं बनाएगा, लेकिन वो बने हुए खाने को ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. इसलिए इसको एक अलग तरह के ग्रुप में हमने डाल दिया. ये एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एनिमल्स में हमारे पास एक सिंपल सा प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है, एक माइक्रोब्स है. किस तरह का माइक्रोब्स है, 5 काइंड ऑफ किंगडम मैंने बताया. इसी में आपके पास प्रोटोजोआ है. क्या है ये, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स भी आप बोल सकते हो. तो सोचो प्रोटोजोन्स एक प्लाज्मोडियम है, ब्लड में आया, हमारे ब्लड में आने के बाद अपना रिप्रोडक्शंस करना शुरू कर देता है, और ये इतना बढ़ेगा एक बीमारी हो जाएगी हमें, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्या पढ़ते हैं, मलेरिया. दैट इज अ मलेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया. प्रोटोजोन्स आर देयर. मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन्स आर देयर, राइट. सो दैट इज a kind of individuals who are dependent to our body of blood, right? So it can be also in a group of parasitic mode of nutrition, because it want to be take the nutrients from others, right? They can't able to make. That means they are dependent to the others. Another kind of mode of nutrition, एक अलग तरह का mode of nutrition भी आप देखोगे यहाँ पे, holozoic mode of nutrition. Very simple concept are there. Holozoic mode of nutrition are those kind of mode of nutrition which are any kinds of individuals take food as a solid one, right? And they can do the process. There is a 5 different kind of process are there: ingestion, digestion, absorptions, right? Assimilations as well as egestions. There is a 5 different kinds of things which is processes which is going to be included inside the holozoic mode of nutrition, where the plants can do the mode of nutrition are there, right? So holozoic mode of nutrition, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग solid food ले रहे हैं तो बहुत वो केवल ह्यूमन ही ले सकता है, ऐसा नहीं है. One single amoeba, the protozoans, a very simple kinds of particular individuals is also having group of holozoic of mode of nutrition, because there are 5 different kinds of processes which can be performed to make the such kind of mode of nutrition are there, like man, dog, amoeba. See here, right? The different kinds of individuals are going to be done.
Some kind of another books having also one mode of nutrition that is called as symbiotic, right? Please understand that is a symbiotic mode of nutrition. Symbiotic, that means mutual contractions has been going to be done by two kinds of individuals of living organism, where without harmful to each other they can survive and take a growth. Like एग्जाम्पल आप सिंपल सा समझो, सिम्बायोटिक एक तरह का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके अपनी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, राइट? लाइकेन एंड एल्गी, दैट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल वी कैन टेक इट. Algae, we know about it, that is a kind of microbes which are having a present in a chlorophyll, so they can able to make their food of as a photosynthesis, right? photosynthesis के द्वारा अपना खाना बना लेगा. और जो लाइकेन है वो स्ट्रांग है, वो उसको शैडो देता है, उसको शेल्टर देता है ताकि वो आराम से दोनों एक साथ रह सकें, क्योंकि एल्गी के पास प्रॉपर स्टे के लिए नहीं है और लाइकेन के पास फूड बनाने का मैकेनिज्म नहीं है. दोनों आपस में मिले सिम्बायोटिक रिलेशंस अपनी लाइफ प्रोसेस को रन करेंगे. सो दैट इज द काइंड ऑफ कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम लोगों ने देखा, राइट? सो come to the first one, first topic, that is autotrophic mode of nutrition are there, where we know about that concept. An organism prepare their own food as a simple inorganic material, right? Please understand here, inorganic materials, what is that? That is kind of water, minerals, salts as well as carbon dioxide in the presence of sunlight. क्योंकि ये प्रोसेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में. सो फोटोसिंथेसिस जो कि प्रोसेस एक करेगा ग्रीन प्लांट्स, जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाएगा, जिससे उसको इस ग्रुप में रखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? द ऑर्गेनिज्म दैट शो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. एज अ सिंपल कॉन्सेप्ट आर देयर, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. ऑटो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नॉरिशमेंट, द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म who are able to make their own food by self by the process of photosynthesis by using inorganic components like what? Like water, like minerals, salts and carbon dioxide in the presence of sunlight with chlorophyll produce carbohydrate, starch as well as releasing oxygen as well as some kind of water. That whole process is called photosynthesis, which is going to be explained in the next topic, right? Next slide are there. So which kind of example are there? All the green plants. Please understand here, all the green plants. Some bacteria also present there. Have you listened the word blue green algae? That is a kind of small microorganism. It is also having cyanobacteria. Another example, having a cyanobacteria are there. They are having a chlorophyll present on it. So we can conclude in the group of autotrophs. In a previous, when evolution is going to be done, right? Some kind of animals having also present on it, right? As a chlorophyll. जैसे example आप दे दो, यूग्लिना. यूग्लिना दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है. उसमें क्लोरोफिल भी है, उसमें उसके माउथ की तरह बने हुए हैं ग्रुप्स, ओरल ग्रुप्स. इट इज ऑल्सो हैविंग अब्सॉर्ब सम काइंड ऑफ फूड ऑल्सो इनसाइड, बिकॉज दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स आर देयर. और एक्वेटिक एनिमल्स में फ्लोट करते हुए कोई फूड आता है, उसको इंडाइजेशन भी करते हैं. सिम्बायोटिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं साथ में. और ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से वो अपना फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है. तो प्रीवियस काइंड ऑफ पर्टिकुलर organisms through the evolutions having performed as a animals is also having autotrophic as well as heterotrophic mode of nutrition, right? So simple, समझ में आ गया आपको. ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिस प्रोसेस से कोई भी एनिमल्स और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ ग्रीन प्लांट्स हैविंग एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड ड्यू टू यूजिंग
due to using by inorganic materials like water, minerals, salts, carbon dioxide, right? So making it this one, yes, having a photosynthesis, please understand the concept which is going to be utilized and make any kinds of individuals who make their autotrophic mode of nutrition. How can be done? The simple concept is there is having a photosynthesis process are there, right? Photosynthesis, please understand in a very fresh mind, very, very important one, right? We can conclude in a two way. One part in a physical part through the diagrams. Another one is going to be in class 10. आप लोग समझना class 10 का concept थोड़ा सा अलग चलता है. वो CBSE हमेशा कोशिश करती है उसके केमिकल पार्ट को, केमिकल रिएक्शंस वाले पार्ट को, राइट? सो फोटोसिंथेसिस को हम लोग दो तरीके से समझ लेंगे. पहले केमिकल रिएक्शंस, फिर हम लोग बचपन से जो पढ़ते हुए आए हैं डायग्राम के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, राइट? उसको डायग्राम से समझना, फिजिकल पार्ट. सो यहाँ पे देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को तोड़ दीजिए, दो पार्ट्स में बना हुआ, एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस. ये दोनों वर्ड किससे मिलके बना? ग्रीक वर्ड से मिलके बना. द टर्म फोटोसिंथेसिस इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज फोटो और दूसरा हमारे पास है सिंथेसिस, मींस पुटिंग टुगेदर एंड कंबाइनिंग, राइट? क्योंकि इस प्रोसेस में आप देखोगे कि हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनको कंबाइन करके हम एक फूड के रूप में प्रोड्यूस करेंगे, राइट? द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट. बट प्लांट में हम लोग समझते हैं किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. बाय यूजिंग सिंपल विच काइंड ऑफ रिएक्शन? इनऑर्गेनिक components, right? Inorganic substance like carbon dioxide, water in the presence of sunlight with chlorophyll is called photosynthesis. यानी कि आप सिंपल समझो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हर एक प्लांट्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो नेचर के थ्रू पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के कारण क्या करेगा? कंबाइन करेगा और बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, साथ में रिलीज करेगा ऑक्सीजन और साथ में वाटर को रिलीज करेगा इन अ वाटर वेपर. इन दिस प्रोसेस वी कैन कॉल्ड इट एज अ व्हाट? कॉल्ड इट एज अ फोटोसिंथेसिस. दैट मीन्स एज अ रिटन वे, वी if you want to write down the photosynthesis as a definition, a photosynthesis is a process where any kinds of green plants utilize inorganic components like carbon dioxide from the environment, water and minerals from the soil through the roots, and in the presence of sunlight with chlorophyll, they can make carbohydrate, oxygen, as well as water vapor is released in the particular chemical reactions. This process is called photosynthesis, right? So we are going to understand the concept of exactly what is going on inside the particular photosynthesis are there. If you understand, आप समझ रहे हो कि मैं दो पार्ट में बात किया इसको, फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए, और क्लास 10th के बच्चों के लिए प्लीज समझना केमिकल रिएक्शंस वाला पोर्शंस पे सबसे ज्यादा फोकस रहना है, ठीक है? अभी इस पूरी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में ही देखोगे केवल और केवल केमिकल रिएक्शंस को ही समझाने की कोशिश की गई है. तो यहाँ भी हम लोगों को थोड़ा सा समझना है. जैसे एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हो रहा होगा. जैसे टॉपिक हमारा क्या था? फोटोसिंथेसिस, राइट? सो फोटोसिंथेसिस को जब आप समझ रहे हो तो समझो कि कैसे ये काम कर रहा है. केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को लेने की बात कर गई है. तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमने क्या किया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को लिया इन्वायरमेंट के थ्रू, प्लांट के द्वारा, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और प्रेजेंस में हम लोगों ने बात किया था क्या?
यहां पे होना चाहिए हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास जो पिगमेंट है, जो प्लांट को अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल, क्या बनाएगा इन दिस रिएक्शंस, आपको मिलेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट यहां पे हम किस फॉर्म में देख रहे हैं, प्लांट के रूप में, तो इसको हम लोग समझते हैं किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। साथ में हमारे पास क्या बन रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है। इसीलिए तो फोटोसिंथेसिस के लिए सारी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन प्लांट के लिए ही पूरी दुनिया यूनिवर्स दौड़े जा रही है, एफॉरेस्टेशन की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया ही था कि ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है प्लांट्स, राइट। और प्लांट्स को मैंने आपको बताया ही कि दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल डोनर, जिंदा है तब भी सब कुछ दे रहा है, मरने के बाद भी सब कुछ देता है। और साथ में हमारे पास रिलीज होता है क्या, H2O के फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या बोलते हो, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, राइट। सो देखो इस केमिकल रिएक्शंस में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को दोनों चीजें लिखना सीखना होगा, एक तो हिंदी में भी लिख सकते हो और साथ में रिएक्शंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लास 10 तक के लिए अलाउड करते हैं, लेकिन आप कोशिश करो दोनों को यूज करना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 भी लिखोगे और इंग्लिश वाला लैंग्वेज को भी यूटिलाइज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। H2O एज अ केमिकल रिएक्शंस, और इसे हम लोग इंग्लिश में भी लिख देंगे, कहां, वाटर, राइट। दूसरा हमको ऑलरेडी पता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट है, और यहां पे हमारे पास क्या बन गया, ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिलीज, जो कि इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करेगा। और यहां पे भी वाटर तो है लेकिन गैसियस है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्या, वाटर वेपर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट केवल आपको समझाने के लिए एज अ केमिकल रिएक्शंस, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको समझना चाहते हो वाकई में कि ये कैसे हो रहा है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए और आपको क्वेश्चंस भी इस फोटोसिंथेसिस से एक अलग तरीके से पूछे जाती है। अगर पूछ देगा, आप ही से क्वेश्चन एक पूछ दे कि फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू टेक्स प्लेस एट वेयर, व्हाट इज द मेन साइट, at the leaf, option A, as a stem, as a root, as a all part of the plant which are green in color. So what will be the answer? Most of the students is going to be take on the green leaf, right? Only leaf are going to be choose one, right? But answer will be what? The correct answer is all the part of the green plants, they are having ability to do the process of photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस कहीं भी प्लांट में पार्ट में हो सकता है, बस होना क्या चाहिए, वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन होगा तो हमने एब्जॉर्ब कर लेना है क्या, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट हमारा एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। और हम इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल आपको फोकस होने के लिए बताए क्या, एनर्जी को पकड़ के रखना है। एनर्जी से ही सारी प्रोसेस होगी, और एनर्जी नहीं तो कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं होगी। और उसी एनर्जी को तो समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हमने एक प्रोसेस दिया लाइफ प्रोसेसेस के फॉर्म में। जरा समझो, अगर मैं यहां पे एक पार्ट को जरा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना होगा यहां पे कि आखिर ये ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डन। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जरा समझो कि ये कहां पे हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। हम लोग ऐसे समझ जाते हैं कि हमारा एब्जॉर्प्शन इनऑर्गेनिक का हो रहा है। जरा समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पूछ दे व्हाट इज द एग्जैक्ट साइट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, योर आंसर विल बी, साइट विल बी व्हाट, एस्टोमेटा, राइट।
Understand the concept? Stomata is going to be present where? At the leaves, right? I am going to ask a new kind of question. एक नए तरीके से भी थोड़ा समझते हैं, थोड़ा एक नया जरा देखो, जरा सोचो इसको कि ये स्टोमेटा तो है, लिप्स पे एब्जॉर्ब कैसे हुआ? ये प्रोसेस क्या है? विच काइंड ऑफ प्रोसेसेस इज गोइंग टू बी यूटिलाइज to absorb the carbon dioxide as a inorganic components from environment to the plants? What is the main process? Please understand, as an answer we can write here, what is that? That is called as diffusion process. Which kind of process? Diffusion process are there. It is a kind of process where any kind of substance move out from high concentration to low concentration without semi-permeable membrane, and diffusion can be done all kinds of matters like solid, liquid और gaseous state. तो आप सोच रहे हो कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो? जरा सोचो इस प्लांट में आया कैसे होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैसेस अंदर कैसे आई होगी, कैसे निकल रहा है? कोई ना कोई तो प्रोसेस हो रहा है. यही प्रोसेस की समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको. ये प्रोसेस है क्या? डिफ्यूजन. सपोज दैट दो चीजें हो रही हैं. एक हमारे पास क्या है? इन्वायरमेंट है, और दूसरा हमारे पास क्या है? प्लांट है. और मैंने बताया कि डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर any kind of substances move out from high concentration to lower concentration. So environment, suppose that air are present on it, air atmosphere are present on it, और एटमॉस्फेयर में एयर के कंपोनेंट्स सभी बच्चों को पता होता है कि नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, and the rest of other gases is going to be present in a 0.0078%. So suppose that inside the environment having 0.003% are there, right? As a what? Carbon dioxide. But in plants there is not having a present on it. Here is having a negative right now. But in photosynthesis, stomatal pores has been going to be open because of absorptions of water, right? Absorptions of water by which kind of part? From the roots. Here having a absorptions हो रहे हैं, right? So absorptions होने के बाद ये क्या कर रहे हैं? किसी भी जो स्टोमेटल सेल था उसके गार्ड सेल में पानी भर जाता है. पानी भरने के बाद अब ये क्या हो गया? ये स्वेल होके ओपन हो जाती है, राइट? सो स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, और स्टोमेटल पोर ओपन होने के कारण हो क्या रहा है? क्योंकि यहां का कंसंट्रेशन क्या है? हाई, और यहां प्लांट का कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? लो. सो दिस इज द spontaneous movement are there. The movement is going to started from high concentration to lower concentration at the site where site will be stomata, and this site will be especially on that point that is called at what? Stomatal pore. So stomatal pore open हो गया गार्ड सेल पानी भरने के कारण, और इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है और प्लांट के कंसंट्रेशन का कम कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑटोमेटिकली मूवमेंट इज गोइंग टू स्टार्टेड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट? सो प्लांट अपने आप स्टोमेटल पोर के थ्रू ऑटोमेटिकली गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को इन कर लिया इस प्रोसेस के लिए. यानी कि इस रिएक्शंस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. ये इसका साइट हमारे पास क्या है? साइट है हमारा रूट्स. एब्जॉर्प्शंस करना है किसका? वाटर और मिनरल्स का भी. अब वाटर और मिनरल्स का करना है तो ये भी एक कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा होगा. तो यहां पे भी कॉन्सेप्ट अब दूसरा चल रहा है. एब्जॉर्प्शंस हमारे हो रहे हैं कैसे? ये जो प्रोसेस होगी ये प्रोसेस कहलाएगी इसी का डिफ्यूजन का
एक दूसरा रूप जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन बोथ आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर देयर। ये अपने आप होता है, इट डजंट नीड टू एनी काइंड्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो अपने आप होती है मूवमेंट, बट ऑस्मोसिस की एक थोड़ा सा चेंज पैटर्न है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, इट इज ओनली इन लिक्विड सब्सटेंसेस, राइट। बट डिफ्यूजन कैन बी डन बाय ऑल काइंड ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। लेकिन ऑस्मोसिस कहां हो रहा है, केवल लिक्विड सब्सटेंसेस में। और एक खास बात और है, इसके लिए इसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहां पे पाया जा रहा है, वो हमारा रूट्स के अंदर जो फाइबर्स हैं, एक पतली सी लेयर है जो क्या करते हैं, वेरी सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर प्लांट तक जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा और भी समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी प्लांट है, जरा सोचते हो कभी, जरा सोचना ध्यान से अलग तरीके से, इतना बड़ा प्लांट और वो पानी कैसे एब्जॉर्ब होके ऊपर चला जा रहा है। क्योंकि प्लांट के अंदर एक फिजिकल स्ट्रक्चर में दो हम लोग टिश्यू में 9th में पढ़े हुए हैं, जाइलम और फ्लोएम का कॉन्सेप्ट। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के फॉर्म में है, राइट। लेकिन ये एब्जॉर्प्शंस हो रहा है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑस्मोसिस। कैसे, ऑस्मोसिस के लिए हमारे पास तो होनी चाहिए हाई कंसंट्रेशन। ये भी ऑस्मोसिस जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप देखते हो क्या है कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंसेस मूव आउट करती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और उसमें मैंने दो कंडीशन बताया कि उसमें क्या होना चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। और रूट के पास वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और सॉइल के पास वाटर और मिनरल्स है। तो आप देखें, आप जरा समझिए कि अभी हमको दो चीजें चाहिए, एक हमको हाई कंसंट्रेशन और एक चाहिए लो कंसंट्रेशन। और इस लो कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट छिपा है कहां, यहां पे, जहां पे ये वाटर को रिलीज कर रहे हैं। और ये जो वाटर को रिलीज करने का कॉन्सेप्ट जो होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसपीरेशन, राइट। लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस in the which form, in a gaseous form, that means we are talking about which one, water vapor, right। so जब भी प्लांट में, जब भी आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे ट्रांसपिरेशन होगा। इससे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने अलग तरह से सोचे हुए हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल में अपने सोचते हैं, कहते हैं लोग कि प्लांट लगाओ नहीं तो बारिश नहीं होगी। ऐसा क्यों, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्लांट लगा हुआ है, फोटोसिंथेसिस होगा, वाटर वेपर रिलीज होगा, वाटर वेपर ऊपर उठेगा, वेपोराइजेशन वाटर साइकिल को कंप्लीट करेगा, ऊपर गया ठंडा हुआ, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर ड्रॉप वाइज मिस्ट के फॉर्म में नीचे आना शुरू हुआ, एयर में फ्रिक्शन हो रही है, गल रहा है, वे रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, मतलब वाटर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लांट। सो सपोज दैट, ऑन द टॉपिक पे आते हैं हम कि ये मैं समझा क्या रहा हूं आपको, ऑस्मोसिस के लिए हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन। तो रूट के पास हमारे पास क्या है, हाई कंसंट्रेशन, मतलब यहां पे ढेर सारा वाटर भी है और साथ में मिनरल्स भी है। और यहां वाटर वेपर्स, जब ये बन रहा है तो पानी निकलना शुरू हुआ। जब भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, पानी जब निकलेगा तो यहां का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन। दैट मीन्स, और जाइलम हमारा काम करेगा एज अ ट्यूब, एज अ कंडक्शन ट्यूब आर देयर which is going to be absorbed on the all the plants of the leaves, because maximum photosynthesis जो हो रही है प्लांट के लीफ पे हो रही है। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि वहां पे सनलाइट सबसे ज्यादा है, और सनलाइट सबसे ज्यादा है तो एनर्जी सबसे ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा है, क्लोरोफिल ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो खूब सारा क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, खूब सारा स्टार्च बनाएगा। और ये ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है जो हमारे इन्वायरमेंट को भी वो कर रही है। यानी
इस H2O को एब्जॉर्प्शंस के लिए जो प्रोसेस है वो कौन सा काम कर रहा है? ऑस्मोसिस। रूट हमारा हाई कंसंट्रेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो हो रहा है लॉस ऑफ वाटर, जिसमें हमने क्या कर दिया? वाटर वेपर रिलीज कर दिया। लो कंसंट्रेशन, ऑटोमेटिकली मूवमेंट इज गोइंग टू स्टार्टेड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो concentration with the help of conduction tube that is called as xylem, right? So automatically this process is going on. Here has been also there how oxygen is going to be released. Simple concept, understand the concept is very simple. Here having environment, here having a plants having a less, right, low concentration है, और environment में शुरू में ज्यादा है क्योंकि यहां 21% ऑक्सीजन है, अभी प्लांट में लो है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखिए, खूब सारा क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ तो एक समय कंसंट्रेशन क्या हो गया? यहां हाई और इन्वायरमेंट में क्या है? लो कंसंट्रेशन। और क्वेश्चन पूछेगा साइट जो होगी, साइट हमारा क्या होगा? एस्टोमेटा ही होगा, और वो पोर ओपन ऑलरेडी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, और यहां का कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर का कम। सो ऑटोमेटिकली इन अ गैसियस फॉर्म the movement is going to started from high concentration to lower concentrations. Automatically plant releases inside the oxygen which is going to be made by the photosynthesis process, release inside to outside, right? So automatically is going to be done a whole kind of process. Are you getting me? आप लोग समझ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो होने वाली प्रोसेस थी उसको समझाने की कोशिश किया, ठीक? क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इंटरनली आखिर प्रोसेस हो कैसी रही है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये कुछ न कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही है, और एक बड़े से बड़े प्लांट भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है, राइट? आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम लोग इस टॉपिक को यहीं तक करेंगे, फिर आगे फिर हेटेरोट्रॉपिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। अगर कंक्लूड करना चाहो तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही समझा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस में दो तरह के लोग हैं, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। लिविंग में आपने देखा होगा कि मैंने बात किया, हर वो इंडिविजुअल्स है, प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस करेंगे। उस बेसिक फंक्शंस को हम लोगों ने अलग अलग तरह के नाम से जाना, जिसमें न्यूट्रिशंस हो गए, डाइजेशंस हो गया, रेस्पिरेशंस हो गए, एक्सक्रीशंस हो गए, जो हेल्प करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए सिंपली मैंने बताया एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी। और एनर्जी का सोर्स और सिर्फ एक ही है, फूड। या उसे केमिकल के फॉर्म में करो या सॉलिड के रूप में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस लो, और उसको फिर केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करो। तो इसको देखते हुए हमें दो तरह की चीजें मिली, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जो कि प्लांट ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और एनिमल्स जो मिले जो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, राइट? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेंगे एज अ फूड एंड प्रोड्यूस करेंगे एटीपी के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा और उससे बनने वाली जो केमिकल रिएक्शंस में कुछ वेस्ट मटेरियल बनेंगे, साथ में हमारा एटीपी के फॉर्म में बनेगा। तो ये एक पूरी की पूरी सिलेबस जो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक अभी देखी है, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के भी 3 पार्ट को मैंने थोड़े थोड़े समझा दिए थे। सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक एज वेल एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। सैप्रोफिटिक जो कि आप देखे हो ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो होंगे जो डेथ एंड डीके मटेरियल्स पे ग्रोथ करते हैं। दूसरा मैंने बताया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, जिसमें इंडिविजुअल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना नहीं सकता। तो उसके केस में प्लांट्स का हम लोगों ने एग्जाम्पल कसकटा का देखा, अमरवेल, और साथ में हमने देखा प्लाज्मोडियम, और भी एनिमल्स में एग्जाम्पल लीच हैं, लाइसिस हैं। दीज आर द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स एज एनिमल्स विच आर कंक्लूडेड एज अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस।
तीसरा हमने बताया था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम लोगों ने देखा, जिसमें आपने देखा था कि ऐसे काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जो सॉलिड फूड कंज्यूम करेंगे, उसको प्रोसेसेस के थ्रू तोड़ेंगे, थ्रू इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशंस एंड जो वेस्ट मटेरियल्स बनेगा उसको रिलीज करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ईजेशंस। और उसी में हम लोगों ने स्पेशली आज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का फोटोसिंथेसिस, जो आपको मैंने ऑलरेडी यहां पे समझा दिया है। तो आप लोग देखिए, पढ़िए, आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले स्लाइड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल एंड जय हिंद।